हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 सितंबर 2025 और हम आज देखेंगे 19 सितंबर 2025 से बनने वाले करेंट अफेयर के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये सभी जो करेंट अफेयर हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखने से पहले हम कल के क्वेश्चन का 2 मिनट जो है वो क्विक रीजन कर लेते हैं, क्योंकि रीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितने प्राकृतिक धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया है? तो 7 किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? अमित खरे जी को कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया को सबसे पहले टीका को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस टीम ने 2025 में आयोजित दिल्ली ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। किस भारतीय तेज गेंदबाज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मोहम्मद सिराज जी को। और इसी को ही मोहम्मद सिराज जी को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम के जो है कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य ने हार्नबिल महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है? जो है वो नागालैंड है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में किस कॉमेडी सीरीज ने अब तक का सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? द स्टूडियो ने। पीएम मोदी ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना की जो है शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण कोरिया में आयोजित फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में किस देश ने भाग लिया है? तो किसने लिया है? आपके सिंगापुर ने भाग लिया है। बात करें अवधि और स्थान की, तो दिनांक 15 से 19 सितंबर 2025 तक यह आयोजित होगा। स्थान की बात करें तो जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में। इसमें प्रतिभागी जो देश है ना वो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य ये सैन्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। बात करें हम जो होते कुछ प्रमुख जो सैन्य अभ्यास की, तो चलिए देखते हैं हम। जो श्रीनेक्स जो होता है ना वो भारत और श्रीलंका के मध्य जो होती है। जुलाई स्टॉर्म रूस के साथ होती है। बोगोत्सार भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका दोनों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होती है। वहीं अगर हम जो होती है अभ्यास मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। और जो आरोग्य सेतु अभ्यास भी होती है ब्राइट स्टार 2025 मिस्र के साथ होती है। बात करें शक्ति, वरुण और गरुण, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों जो है वो किसके साथ होता है? हमारा फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित होता है। धर्म गार्जियन जो है वो जापान के साथ, और वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जो है सिन्यू मैत्री, ये तीनों अभ्यास जो होती है जापान, ये चारों जिमिक्स सभी, मतलब 3 अभ्यास जो है आपके फ्रांस के साथ और 4 अभ्यास जो होती है ना वो जापान के साथ भारत और जो है जापान और भारत और अमेरिका, इन दोनों के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब महिला वर्ग में जीता है? किसने जीता है? वैशाली राम बाबू ने। बात करें हम जो है ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट की, इसके विजेता जो है वो अनीस गिरी है और वैशाली रमेश बाबू महिला में है। ठीक है, जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये भारतीय मूल की है हमारी वैशाली राम बाबू जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने 17 सितंबर को जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बात करें इसके बारे में तो नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम सुशीला कार्की की कैबिनेट ने अपना पहला फैसला लिया है, जिसके तहत 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट ने जेएनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में आधा झंडा झुका जाए। किसी भी देश में अगर शोक दिवस मनाते हैं ना तो वहाँ का जो राष्ट्रीय झंडा होता है वो थोड़ा सा हल्का झुका हुआ होता है, ये प्रतीक है राष्ट्रीय शोक का। बात करें नेपाल की तो वर्तमान में नई प्रधानमंत्री बनी है अपनी सुशीला कार्की जी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी है और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तो केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस
यानी कि IBCA में शामिल होने वाले जो होती है वो नेपाल देश हो गए हैं। ठीक, चल नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई है? तो सबिता भंडारी जी को हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, पहली जो है पहली महिला करेंट अफेयर जो होती है ये दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि टेलीग्राम मैगजीन स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? दीपिका कुमारी जी। तो इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग जो है इससे देख लीजिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में पैसिफिक रिज 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है आपके? ये सिंगापुर में शुरू किया गया है। बात करें इसके बारे में तो पैसिफिक रिज अभ्यास 2025 का आयोजन जो होती है, आयोजक सिंगापुर है। स्थान सिंगापुर का चांगी नौसैनिक अड्डा और जो है दक्षिण चीन सागर, यहाँ जो होती है ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो पनडुब्बी बचाव प्रणालियों में अंतर संचालन जो है की क्षमता को जो है बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आनंद कुमार ये पहले भारतीय बन गए हैं। बात करें आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में लगातार 55वें साल आबादी के अनुपात में 27 लोगों का रिकॉर्ड बना? तो कहाँ बना है आपका? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें जापान में करीब 1 लाख लोगों में 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर ली है। कितने लोगों ने? आपके 1 लाख लोगों ने, जहां महिला और पुरुष को मिलाकर 99,763 बुजुर्ग 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिसमें 88% आपकी महिलाएं हैं। बात करते हैं जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा कौन है? जापानी येन। और जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जापान की बात करें तो ये आपका यहाँ जो होती है एडजस्ट करता है जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर है? कौन है आपके? स्मृति मंधाना जी। ICC महिला विश्व कप 2025 से पहले टीम इंडिया की उप कप्तान रही स्मृति मंधाना ने एक बार फिर ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 हासिल कर लिया है। बात करें ICC तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। वर्तमान अध्यक्ष जो है जय शाह जी और CEO कौन है आपका? संजोग गुप्ता। और ICC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, BCCI का नया जो प्रायोजक कौन बना है? कौन बना है? अपोलो टायर्स बन गए हैं। बात करें इसके बारे में तो BCCI ने टीम इंडिया के नए प्रमुख प्रायोजक के रूप में अपोलो टायर्स का ऐलान किया है। यह करार मार्च 2028 तक चलेगा। इस दौरान भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों की जर्सी पर आपके जो अपोलो टायर है उसका लोगो आपको दिखाई देगा। यह समझौता ड्रीम 11 की जगह लेगा, जो अब तक की टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक था। बात करें BCCI की तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। ICC की स्थापना 1908 में और उसके 20 साल बाद आपकी BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? आपके नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सर्किट सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया है? आपके पूर्णिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आपके इथियोपिया में। ठीक, अब देखते हैं हम जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित है, जो जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो ये कहाँ के हैं?
जापान के हैं। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इसी तरह की और भी करंट अफेयर और CGPSC CG व्यापम से संबंधित प्रमुख एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।